इज्जतमाब शख्सियत जो मुसलमानों के रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है। अब 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्जाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले ना जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब MPs होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है। घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां MPs को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का PCR चाहिए और वो भी एक दिन के लिए PCR चाहिए और बाकी तमाम को MCR दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक MP दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि तुम अपनी जबान बंद रखो। और सिर्फ वहीं पर नहीं, मैं औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर भी वही इल्जाम लगाता हूँ। जब गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए हम जाते हैं तो 9 सेक्शंस मुझ पर लगाए गए, और किसके बोलने के ऊपर, किस मंत्री का फोन किस पुलिस ऑफिसर के पास आया, ये अदालत के अंदर उनको साबित करना पड़ेगा। रात में 12 बजे 9 सेक्शंस मेरे ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सही मानों में, उनके ऊपर कुछ नहीं, उनको सीधा MCR दे दिया जाता है। तो ये सिर्फ कोशिशें हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के, हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, हम बोलते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद और ताकत के साथ बोलेंगे हम। बस हमको खामोश करने के लिए ये सब षड्यंत्र। सर, आरक्षण का मामला था और यही जगह थी, तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस सब। आज जो एहतजाज हुआ है, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि इस मुल्क में जो गैर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। और इस सिलसिले में उमर गौतम साहब को
ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया, मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी साहब को ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, उसके घर पर दिल्ली की सरजमीन में खुलेआम जानलेवा हमला किया गया। उनको जान से मारने की नाकाम कोशिश की गई। हमारी गुजारिश ये है, हम बहुत ही अमन और सुकून के साथ अभी डिमांड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उमर गौतम साहब और कलीम अहमद सिद्दीकी को बगैर किसी शर्त के वो रिलीज़ किया जाए और इनको छोड़ा जाए। मौलाना, आज जो एहतजाज हुआ, काफ़ी सारे तादाद थी यहाँ पर, कौन कौन से तंजीम ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें जो तंजीमात है हमारे शहर में, दोनों जो जमीयतुल उलमा हैं उसके ज़िम्मेदार थे, अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदार थे, रज़ा अकेडमी के ज़िम्मेदार थे, इमारत शरिया के लोग थे, मदारिस के लोग थे, उसके अलावा तंजीम अइम्मा मसाजिद के लोग थे। तकरीबन जितनी दीनी जमातें हैं वो सारे के सारे एक आवाज़ होकर आज के इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए थे, और सब इस बात से मुत्तफिक हैं जो तहरीक चलाई जा रही है। सियासी जमातें भी मौजूद थी, सियासी जमातें भी मौजूद थी। अब ये यहाँ पर मसला जो है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि कौन सा काम किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर जानलेवा हमला किया गया। सारी सियासी जमातों के ज़िम्मेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद थे, और इसके अलावा गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो अमन पसंद हैं वो भी मौजूद थे। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम देखें इल्ज़ामात लगाकर इस मुल्क के सबसे बड़े जय्यद आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी की जाती है। साथ ही इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ की सबसे बड़ी आवाज़, जिसे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं, इनके घर पर जो हाई सिक्योरिटी जोन है उनके मकान पर हमला किया जाता है। ये दोनों ऐसे वाक़यात हैं जो मुल्क के संविधान को कमज़ोर करते हैं, या जो लोग देशभक्ति के दावा करते हैं ये उनके देशभक्ति के दावों को खोखला करते हैं। दरअसल इस किस्म की जो आतंकवादी हरकतें हैं ये देश को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज औरंगाबाद में ये MP इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में एक जो धरना आंदोलन रखा था, हम इसके ज़रिए प्रशासन और शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी मनमानी करने के तरीक़े अब नहीं चलेंगे। इस मुल्क का आम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो जाग चुका है और वो अपने हकूक़ को हासिल करना अच्छी तरीके से जानता है। जब देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपना धर्म कबूल करें या कोई और धर्म कबूल करे, तो किसकी क्या जवाबदारी बनती है कि वो उसको रोके। अगर मौलाना को फंडिंग के नाम पर फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, तो ये देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही है? मौलाना आज से नहीं बल्कि कई सालों से जो है तो लोगों में दीन की दावत का काम कर रहे हैं। अगर ये फंड्स का कहीं से बेजा इस्तेमाल करे होते तो इस देश की जो जांच एजेंसियां बैठी है उनकी जिम्मेदारी थी कि ये पहले से उसकी एजेंसी जांच करते, लेकिन ये सब बहरहाल यूपी इलेक्शन के पेश नज़र किया जा रहा है। एक मरतबा फिर देश में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इस देश के माइनॉरिटी को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना मुंह बंद रखें, बसूरत दिगर आपके खिलाफ इस किस्म के सख्त एक्शन हो गए। लेकिन अब देश का नागरिक जाग चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस धरना आंदोलन के ज़रिए यही मैसेज देना चाहती है कि इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने बहुत छोटे पैमाने पर कोविड के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ धरना आंदोलन लिया है, लेकिन अगर बहुत जल्द मौलाना की गिरफ़्तारी ख़त्म नहीं की जाती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने वालों, उनके घर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बहुत जल्द लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और फिर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। मेरा नाम शारिक नक्शबंदी, शहर अध्यक्ष MIM।